फाइनली ज़ेनवी का सीजन 2 आ चुका है और जिन लोगों ने भी इसका सीजन 1 नहीं देखा तुम लोग बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि इसका सीजन 1 मैं तुम्हें शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले इतना लंबा सीजन शॉर्ट में एक्सप्लेन करने का कुछ तो चार्ज दे दो, एक चैनल सब्सक्राइब कर लो यार। ज़ेनवी के सीजन 1 में दिखाया जाता है एक कॉलेज है जहां पर सुपर ह्यूमंस की ट्रेनिंग होती है। उन्हें वहां पर पढ़ाया लिखाया जाता है, जितने भी लोग वहां पर हैं ये सब सुपर ह्यूमंस हैं। और ये जो कॉलेज है ये वॉट के अंडर में आता है। आप सब जानते हो कि वॉट क्या है। जिन लोगों ने भी दी वॉइस सीरीज को देख रखा है उनके लिए ज़ेनवी बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने नहीं देख रखा कोई बात नहीं, वो भी एक्सप्लेन करता हूं। तो इस कॉलेज में एडमिशन होता है मरी मरो का। इनके अंदर पावर होती है कि अपने हाथ से कट कर कर ब्लड को कंट्रोल कर सकती हैं, फिर वो चाहे किसी के भी अंदर हो। ये आपका भी दिल रोक सकती है, मतलब ब्लड से रिलेटेड ये हर चीज कर सकती हैं। इसी तरीके से कई सारे बच्चे इस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं, जिनमें से नंबर 1 पर होता है, नंबर टॉप पर होता है गोल्डन बॉय। इसका नाम हमें लूक बताया गया है। इस बंदे को कॉलेज की हर लड़की पसंद करती है और ये बंदा टॉप 10 की रैंकिंग में नंबर 1 पर आता है। ये रैंकिंग बताती है कि जो सुपर 7 है उनमें आपकी जगह बन सकती है अगर आप नंबर 1 रहे तो। तभी एक दिन इस कॉलेज के जो हेड होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं, वो लूक के बहुत ही ज्यादा फेवरेट होते हैं और उनका भी लूक फेवरेट होता है। मतलब वो गोल्डन बॉय को एक अलग ही दृष्टि से देखते हैं। वो ऐसा कहते हैं कि ये आने वाला भविष्य है। तभी अचानक से एक दिन में दिखाया जाता है लूक की उनकी किसी बात पर बहस हो रही होती है और वो उन्हें हक कर कर जला देता है। सॉरी, मैंने आपको गोल्डन बॉय की पावर नहीं बताई। गोल्डन बॉय की पावर है आग। वो शरीर को जलाकर हवा में उड़ता है, मतलब समझ रहे हो, फायर वाली आग। तो गोल्डन बॉय प्रोफेसर को मार देते हैं और उसे ये काम करते हुए मैरी देख लेती है। गोल्डन बॉय जब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो न जाने किसी सदमे के चलते उसे नहीं मारता है और वो हवा में उड़कर जाता है और फट जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि आखिर उसने खुद को क्यों मारा। तो उसके जितने भी वहां पर दोस्त होते हैं वो लोग एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें मैरी भी शामिल हो जाती है। सारे मिलकर डिसाइड करते हैं कि हम जड़ तक जाएंगे कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या थी, गोल्डन बॉय ने ऐसा कदम क्यों उठाया। गोल्डन बॉय का एक भाई भी था जिसका नाम था सैम। गोल्डन बॉय को हमेशा से यही बताया गया कि सैम मारा जा चुका है, लेकिन हकीकत में सैम जिंदा होता है। उसे उसी कॉलेज के अंडरग्राउंड में, जिसे लोग वुड बोलते हैं, वहां पर रखा गया है और वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। इस वजह से ये लोग उसके ऊपर कंट्रोल पाना चाह रहे होते हैं। ये लोग उससे घबराते हैं, इसीलिए उसे छुपा कर रखा। सैम से रेगुलरली झूठ बोला जा रहा था कि उसका भाई मारा जा चुका है। ये सारे के सारे दोस्त मिलकर इस बात को क्रैक कर लेते हैं कि सैम जिंदा है और ये उसे वहां से आजाद कराते हैं। लेकिन सैम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, वो लोगों को मारना शुरू कर देता है। इवन जिन्होंने उसे आजाद कराया, उसके सगे भाई गोल्डन बॉय के दोस्तों ने उन्हें तक मारना शुरू कर देता है। लेकिन वो धीरे धीरे कर कर शांत होता है। फिर आगे चलकर इन दोस्तों को पता चलता है ये जो कॉलेज है, जो प्रोफेसर साहब इसे चलाते थे और उनके साथ जो मैडम इसे चलाती थी, प्रोफेसर तो मर चुके हैं, वो मैडम कुछ और ही कर रही थी। मतलब ये कॉलेज पढ़ाई का क्षेत्र नहीं था, दरअसल यहाँ पर कुछ और ही सीन चल रहा था। वो बताती हैं, जब ये लोग उन्हें धमकाकर पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तब वो सारा सारा सच कबूलती हैं कि ये कॉलेज एक प्रयोगशाला है। तुम्हें यहाँ पर पढ़ाने के लिए नहीं लाया गया, एक्चुअल में सुपर ह्यूमंस के ऊपर यहाँ पर रिसर्च की जाती है। उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं कि कैसे उनकी ताकत को अपनाया जाए, कैसे उनको खत्म किया जाए। अच्छा, इन मैडम जी की जो फैमिली थी उन्हें होमलैंडर ने एक प्लेन क्रैश में मार दिया था। इस वजह से ये मैडम जी इन सुपर ह्यूमन से बहुत ही ज्यादा चिढ़ती थी। वो इन सब का खात्मा करना चाहती थी। इस वजह से ये एक वायरस बना रही थी जिससे सारे के सारे सुपर ह्यूमंस मारे जाएं। गोल्डन बॉय का जो फ्रेंड्स का ग्रुप था उसमें एक लड़की थी केट, जो कि गोल्डन बॉय की गर्लफ्रेंड भी थी। अचानक से उसकी सटक जाती है और वो सैम को अपनी तरफ करके कहती है कि हम इंसानों को मार देंगे। ये हमें मारना चाहते थे, अब हम इंसानों को मारेंगे। और वो वहां के जो जितने भी कैदी होते हैं, जो अंडरग्राउंड में सुपर ह्यूमंस होते हैं, उन सबको आजाद कर देती है और वो लोग कत्लेआम मचा देते हैं। अब वो जो बचे हुए दोस्त थे, ये इन दोनों को रोकने की कोशिश करते हैं, सैम को और केट को। लेकिन इस रोका राकी में बहुत ही ज्यादा कत्लेआम मचता है, इतना ज्यादा खून बहता है कि आप सोच भी नहीं सकते। तभी अचानक से मैरी के पास फोन आता है कि अगर तुम इस कत्लेआम को रोक दो तो हम तुम्हें सुपर 7 में जगह दे देंगे। और ये फोन होता है हमारी वॉट की, मतलब जो सुपर 7 है उनकी मैनेजर का। तो मैरी अपने दोस्तों के साथ मिलकर केट और सैम को रोकने में लग जाती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कत्लेआम हो रहा होता है और वो इन लोगों को रोक ही रही होती है कि तभी अचानक से एंडिंग में एंट्री होती है होमलैंडर की। अब शॉकिंग चीज ये है कि मैरी तो इनकी मदद ही कर रही थी ना, मतलब वो तो इसी पार्टी में थी, होमलैंडर की पार्टी में। तभी होमलैंडर उतर कर कहता है कि तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आई अपने जैसों को मारते हुए। तभी मैरी उसे समझाने की कोशिश करती है कि नहीं, मैं तुम्हारी साइड थी, लेकिन अचानक से होमलैंडर लेजर बीम छोड़ देता है उसके चेस्ट पर और वहीं पर सीन कट होता है। तभी हमें आखिर में दिखाया जाता है कि मैरी ठीक है, हॉस्पिटल में है और होमलैंडर एक न्यूज देख रहा है जिसमें सैम और केट को वाहवाही दी जा रही है कि इन लोगों ने सबको रोका, जबकि यही लोग सबको मार रहे थे। अब ये बहुत ही बड़ा ट्विस्ट छोड़ा गया, कंफ्यूजन छोड़ी गई कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। होमलैंडर ने जो विलन्स थे उन्हें हीरो क्यों दिखाया और जो हीरो थे उन्हें विलन्स क्यों दिखाया। यही हमारा सीजन 1 था। अब इसका सीजन 2 जो आ चुका है दोस्तों, उसे भी मैं आगे चल के धीरे धीरे एक्सप्लेन करूंगा। जिन लोगों ने भी सीजन
सीजन 1 देखा, कमेंट में लिखकर बताना कैसा लगा था। अब आइए आपका कंफ्यूजन दूर करते हैं। जो लोग भी सीजन 1 की एंडिंग से कंफ्यूज थे वो यहाँ पर एकदम क्लियर हो जाएंगे। देखो एक्चुअल में हुआ कुछ ऐसा कि होमलैंडर जो है वो ब्लैक स्किन से बहुत ज्यादा चिढ़ता है और वो नहीं चाहता कि ऐसा कोई सुपर सोल्जर, सुपर हीरो उसकी टीम में हो, और वो व्हाइट स्किन को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, उन्हें अपना मानता है। और केट और जो सैम थे वो व्हाइट स्किन थे, मतलब वो उसके अपने नागरिक थे। जैसे हमारे यहाँ पे वो जातिवाद चलता है ना कि हम ब्राह्मण है, तुम ठाकुर हो, तुम गुप्ता हो, ये सब चलता है ना, वैसे ही होमलैंडर के दिमाग में भी ये सब चलता है। इस वजह से इन दोनों को विलन ना दिखाते हुए उसने इन्हीं दोनों को हीरो बना दिया, और जो सच में हीरो थे उन्हें एक जगह पर कैद कर दिया। अब वो जगह कौन सी थी ये हमें सीजन 2 में देखने को मिलेगा, लेकिन होमलैंडर ने इसी वजह से ऐसा किया होगा। इसकी आखिर में हमें एंट्री दिखाई जाती है बूचर की, जो कि बड़ी तगड़ी स्माइल देकर कहता है कि साला बजाते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि बूचर का कैरेक्टर क्या कर सकता है और क्या ही करेगा, तो मैं बहुत ही एक्साइटेड हूं इसके सीजन 2 के लिए। तो अगर तुम्हें उसका भी एक्सप्लेनेशन सुनना है तो सब्सक्राइब कर लेना। दी वॉइस के अंदर में दिखाया गया था कि एक मैडम जी जो कि खुद एक सुपर ह्यूमन है, वो अमेरिका की प्रेसिडेंट बन चुकी हैं। तो जेनवी के सीजन 1 में दिखाया जाता है कि जब वो प्रेसिडेंट नहीं बनी होती हैं तब भी वो काफी पावरफुल होती हैं। तो वो जो वायरस था वो उस डॉक्टर से लेकर चली जाती हैं और उस डॉक्टर को जान से मार देती हैं। अब उन्होंने ऐसा क्यों किया ये भी ट्विस्ट छोड़ा गया, तो इसे भी मैं एक्सप्लेन करते हुए बताऊं कि वो खुद इन सब पर काबू पाना चाहती हैं। होमलैंडर उन्हें अपनी उंगलियों पर नचाना चाहता है और होमलैंडर को मारना नामुमकिन है। इस वजह से वो इस वायरस को ले गई होंगी ताकि वो होमलैंडर को रोक सकें और जो भी उनके रास्ते में रोड़ा बने उन्हें रोक सकें। सच्चाई ये है कि दी वॉइस के सीजन में हमें दिखाया गया कि वो मारी जा चुकी हैं। जी हाँ, ये भी बड़ा दुखदाई था कि उनकी कुर्बानी बेकार चली गई। जो दी वॉइस के आने वाले सीजन्स हैं वो बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होंगे। फिलहाल हमें जैन वी के अंदर दी वॉइस के आने वाले सीजन्स की हिंट जरूर दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जो जैन वी का सीजन 2 आया है, नेक्स्ट वीडियो उसी के ऊपर होने वाली, मैं जस्ट उसे अभी मैंने वॉच किया हुआ है तो फटाफट से वीडियो बनाता हूं। होप आपको वीडियोस पसंद आएंगी, ऐसी रेगुलर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी क्योंकि आप फिल्मी शिवा के साथ हैं।